इस वीडियो हम देखते हैं कि हमारे जो पोड रनिंग है उनको हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। अगर हम सिंगल पोड को मॉनिटर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोमिस एंड ग्राफाना, जिसके थ्रू हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सो देखिए हमारे पास यहाँ पे पोड रनिंग है। अब हम चलते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर। देखिए हमने यहाँ पे पोड क्रिएट कर रखा है। अगर आप इंडिविजुअल किसी पोड की रिसोर्सेज चेक करनी है तो आप यहाँ पे उस पोड को सिलेक्ट कीजिए, आपको उसकी रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको पूरा इंफ्रा ही मॉनिटर करना है तो आप यहाँ पे आएंगे क्यूबरनेट पे। क्यूबरनेट पे आने के बाद उन्हें डायरेक्ट क्यूब लैक पे क्लिक करेंगे। आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास नोड कितने रनिंग है, पोड कितने रनिंग है, आप यहाँ पे अगर कंटेनर कितने रनिंग है, एक्चुअल वॉल्यूम, डिजायर वॉल्यूम, सब कुछ आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। हेलो इंजीनियर्स, आज बात करते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में जो कि रहेगा हमारा ईकेएस मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, जिसमें हम एक ईकेएस को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय होने के बाद उसे पोड को रनिंग करेंगे, फिर हम उसके जो वर्कर नोड है और जो पोड है सभी को नेम स्पेस सभी को हम मॉनिटर करेंगे वन बाय वन करके विद द हेल्प ऑफ प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। सो हमारा वर्क फ्लो क्या रहेगा इसमें, सबसे पहले हम डिप्लॉय करेंगे ईकेएस। ईकेएस में हमारा रहेगा वर्कर नोड। वर्कर नोड के अंदर हम पोड को डिप्लॉय करेंगे। पोड डिप्लॉय होने के बाद एक हमारा रहेगा नोड एक्सपोर्टर और एक होगा केएमएस, जो कि पोड की डिटेल हमारे पास सेंड करेगा प्रोमीथियस के पास। प्रोमीथियस रहेगा, फिर ग्राफाना। ग्राफाना से हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पोड्स में कितने रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं, नोड को कैसे रिसोर्स यूटिलाइज हो रखे हैं, अलर्टिंग वगैरह सब कुछ हम इस प्रोजेक्ट में देखेंगे। सो इसमें हमारे टूल रहेंगे नोड एक्सपोर्टर, जो कि वर्कर नोड की डिटेल हमारे पास सेंड करेगा प्रोमीथियस के पास। उसके बाद रहेगा क्यूब स्टैक मैट्रिक्स, जिसमें हम पोड डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका और स्टेटस मैट्रिक, इनकी सभी डिटेल हमारे पास सेंड करेगा प्रोमीथियस के पास, जिससे हम उसका ग्राफ क्रिएट करेंगे और हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। प्रोमीथियस कलेक्ट मैट्रिक्स रहेगा, ग्राफाना क्या रहेगा उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए। तो हमारा वर्क फ्लो क्या रहेगा प्रोजेक्ट का, टेराफॉर्म से हम एक EC2 वगैरह ईकेएस को क्रिएट करेंगे, AWS CLI कॉन्फ़िगर करेंगे ईकेएस को डिप्लॉय करने के लिए। गिट रहेगा, गिट से हम हमारा प्रोजेक्ट की जो रेपो है उसको क्लोन करेंगे, जहां से हमारे पास सोर्स कोड वगैरह सोर्स कोड को लेंगे। क्यूब CTL रहेगा, जिससे हम ईकेएस को मैनेज कर सकते हैं ये अपने उबंटू सर्वर से। हेल्म यूज करेंगे। हेल्म हमारे जो प्रोमीथियस और ग्राफाना की जो रेपो है उसको इंस्टॉल करने के लिए हम हेल्म का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पैकेज मैनेजर होता है क्यूबरनेट के लिए। उसके बाद ईकेएस क्लस्टर हमारा कॉन्फ़िगर होने के बाद एक एनजिनिक्स से डिप्लॉयमेंट रन करेंगे प्रोमीथियस ग्राफाना मैट्रिक सर्वर। सो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक उबंटू का सर्वर लॉन्च करेंगे जिसमें हम हमारे ईकेएस को मैनेज कर सकेंगे उस सर्वर के थ्रू। सो हम करते हैं लॉन्च इंस्टेंस ईकेएस मॉनिटरिंग उबंटू। उबंटू के बाद हम करेंगे इंस्टेंस टाइप पे रहेगा हमारा M7i फ्लेक्स लार्ज, जो कि 8 GB मेमोरी के साथ हम यूज करेंगे। की पेयर सिलेक्ट करेंगे, यूएस की। नेटवर्क बाय डिफॉल्ट रखेंगे, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप रहेगा हमारा। अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफॉल्ट। और यहाँ पे करेंगे हम 20 GB। हम इसको करते हैं लॉन्च। उसके बाद करेंगे हम इंस्टेंस पे क्लिक और हमारे इंस्टेंस को एक एसएस क्लाइंट के थ्रू हम उसको कनेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया हमने कनेक्ट। स्टार्ट लोकल टर्मिनल। यस, क्लियर। अब एक साइड में हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करेंगे। ओके, अब वन बाय वन करके हमें जितनी भी कमांड्स मैंने आपको यहाँ पे रखी है उसका मैंने मतलब भी बता रखा है कि आपको कमांड किस लिए यूज कर रहे हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट के लिए कमांड रन करेंगे यहाँ पे हमारे उबंटू सर्वर को। हमारा यहाँ पे उबंटू का जो सर्वर है वो अपडेट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर। सबसे पहले हम टर्मिनल करते हैं क्लियर। जो रिक्वायर्ड पैकेज है हमारे पास wget curl और unzip को उसको इंस्टॉल करते हैं, इसको एंटर के। अब टेराफॉर्म इंस्टॉल करते हैं, जिसके लिए हमारे पास हम इसकी की को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने एक कॉपी और अब इसको रेपो को करेंगे ऐड। इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, एंटर। apt अपडेट। अपडेट होने के बाद हम चलाएंगे sudo apt install -y टेराफॉर्म। इससे हमारा टेराफॉर्म यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब टर्मिनल करते हैं क्लियर और चेक करते हैं कि हमारे पास टेराफॉर्म इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके लिए हम टेराफॉर्म वर्जन कमांड रन करेंगे। हमारा टेराफॉर्म आ चुका है। अब CLI हमें कॉन्फ़िगर करना होगा यहाँ पे, Ctrl+C पेस्ट फॉर द टेराफॉर्म, ताकि हम टेराफॉर्म से जो भी रिसोर्स क्रिएट करें हमारे उसमें वो चल जाए। अनजिप करेंगे हमारे पास, यहाँ पे देखिए इसको इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास कमांड रहेगी sudo हाइप, यहाँ पे करेंगे L Ctrl+G ls
ठीक है, अब हमें यहाँ पे AWS के अंदर जाने के बाद और यहाँ पे इंस्टॉलेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एंटर। ओके, हमारी CLI इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे AWS वर्जन करेंगे क्लिक। ओके डन। अब हम करते हैं अपने AWS को कॉन्फ़िगर। AWS कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक IAM यूजर क्रिएट करना होगा, हमें उसको एक्सेस देना होगा ताकि वो रिसोर्स हम यहाँ से टेराफॉर्म के थ्रू यहाँ पे क्रिएट कर सके। सो हम चलते हैं टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे सर्च करते हैं IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रहेगा यहाँ पे। इस पे आने के बाद हमारे पास यूजर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास यूजर्स नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। और एडमिन, यहाँ पे जाने के बाद सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। अब पहले से हमारे पास एक सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, उसको डिलीट करते हैं और उसके बाद एक न्यू क्रिएट करके हम अपने AWS कॉन्फ़िगर को एक्टिवेट करेंगे। इसको करते हैं डिलीट और क्रिएट एक्सेस की कमांड लाइन इंटरफेस और इस पे आई अंडरस्टैंड EKS मॉनिटरिंग। क्रिएट एक्सेस की, हम यहाँ पे एक्सेस की को कॉपी करते हैं और यहाँ पे करेंगे पेस्ट और सीक्रेट की को करेंगे कॉपी और पेस्ट। डन। US ईस्ट 1 हम इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, एंटर। डिफॉल्ट को आउटपुट क्लियर। तो हमारे यहाँ पे AWS की जो कॉन्फ़िगर हो चुका है, इसको देखिए आइडेंटिटी करते हैं, एरर कुड नॉट गेट द एंड पॉइंट। ओके, सो हमारे यहाँ पे एरर आ गया, इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम एक्सेस की को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट और यहाँ पे रहेगी हमारी सीक्रेट की को यहाँ पे करेंगे पेस्ट और सर्वर क्या रहेगा हमारा US ईस्ट 1 पे हम हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो करेंगे। ओके, अब करते हैं AWS STS गेट आइडेंटिटी। हम इसको चेक करेंगे हमारे जो AWS कॉन्फ़िगरेशन है वो सही से हुआ है नहीं। ठीक है, यूजर आइडेंटिटी आ गया, IAM यूजर हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। सो इट्स गुड, नाउ वी हैव टू गो। अगर रीजन चेक करना चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको, टेराफॉर्म वर्जन। ओके, अगर हम चेक करना चाहें कि टेराफॉर्म और AWS को, डन, हमारा दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट रही गिट की, ताकि हम हमारे जो कोड है गिटहब रेपो से उसको क्लोन कर सकें। सो यहाँ पे करते हैं sudo apt install -y for git। हमारा गिट इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब आपको जाना है गिटहब पे। गिटहब पे मैंने एक रेपो क्रिएट किया जहाँ पे आप अपना मेरा ये कोड टेस्टिंग के लिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। सो इसमें यहाँ पे एक URL ये रहेगा, आपको जाना है इसके अंदर EKS मॉनिटरिंग में। यहाँ पे मैंने नोट्स डाल रखे हैं जो हमें ये परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद ये EKS की एक फाइल है जहाँ से आप अपना टेराफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे करेंगे क्लोन उसको, गिट क्लोन, और ये URL रहेगा हमारा और इसको करते हैं कॉपी, LS करते हैं, क्लियर किया LS। हम चलते हैं हमारे फोल्डर के अंदर, चेंज डायरेक्टरी यूट्यूब LS, और अब मैं चल रहा है यहाँ पे EKS मॉनिटरिंग के अंदर, चेंज डायरेक्टरी EKS मॉनिटरिंग LS किया हमने। अब देखिए हमारे पास एक तो ये नोट्स है, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेम नोट्स मैंने यहाँ पे है, और ये हमारी जो फाइल है ये टेराफॉर्म की फाइल है जिससे हम हमारा EKS कॉन्फ़िगर करेंगे अपने कंसोल के अंदर। सो अब यहाँ पे चलते हैं EKS के अंदर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हमारे पास कोई भी EKS नहीं है, क्लस्टर 0 US ईस्ट 1। तो अब हम हमारी कमांड रन करते हैं, टेराफॉर्म इनिट। सो हमारा जो टेराफॉर्म है इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पे। टर्मिनल करते क्लियर और रन करते टेराफॉर्म प्लान। आप रन कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या क्रिएट होगा। ओके, कंट्रोल प्लस करते पेस्ट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई। देखिए हमारे यहाँ पे EKS क्लस्टर क्रिएट होगा, यहाँ पे ये उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन है। टर्मिनल करते हैं क्लियर और यहाँ पे हमारी टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव रन करते हैं ताकि हमारा EKS क्लस्टर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। क्रिएट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। सो अब हमारे क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें इंस्टॉल करना है kubectl, ताकि हम हमारे EKS क्लस्टर से कम्युनिकेशन कर सके। ये हमारा एजेंट होता है ताकि हम उससे वो कर सके, कनेक्ट कर सके। टर्मिनल करते क्लियर और एंटर और apt अपडेट, इसको अपडेट करें। तब तक देखिए हमारा EKS क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट हुआ है नहीं कंसोल में। हम चलते हैं यहाँ पे EKS पे
इलास्टिक क्यूबरनेट सर्विस। हमारा EKS क्लस्टर रेडी है, एक्टिव शो कर रहा है और क्लस्टर का नेम रहेगा हमारे पास US EKS। इस पे हम चलते हैं तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। हमने इसमें नोड ग्रुप असाइन कर रखा था ओनली 1 और मैक्सिमम यहाँ पे 10 का कर रखा था। तो चलते हैं कंप्यूट के अंदर। कंप्यूट के अंदर जाने के बाद देखिए हमारे पास इंस्टेंस रनिंग है जो कि नोड ग्रुप में रहेगा और नोड ग्रुप में चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखिए हमारे नोड यहाँ पे 1 रनिंग है। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको चेक करनी है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या डिजायर स्टेट है, मिनिमम स्टेट क्या होनी चाहिए। और आप चाहें तो यहाँ पे अपने कंसोल पे आने के बाद क्लियर LS यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कंसोल पे भी आप चेक कर सकते हैं। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जो कि रहेगी EKS main.tf, इसको करते हैं कैट EKS main.tf। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका नेम अभी क्या असाइन कर रखा है। स्केलिंग कंट्रोल डिजायर स्टेट 1 मैक्सिमम 10, ये हमने इंस्टेंस टाइप लेबल हमने जो असाइन कर रखा है। प्रोजेक्ट EKS जो हमारे नोड ग्रुप रहेगा उसका क्या नेम रहेगा, सब कुछ अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको EKS का नेम अगर कुछ अपने अकॉर्डिंग देना है तो इस फाइल में आइए, एडिट कीजिए और क्लियर कीजिए। अब चलते हैं टर्मिनल के अंदर। EKS को हम करते हैं इंस्टॉल। EKS apt इंस्टॉल कर्ल हम पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं, इसको करते हैं एंटर। चेंज डायरेक्टरी टिल्ट, आप करते हैं कर्ल Ctrl+C और Ctrl+V। ये हमारी इसी कमांड है, आपको बस कॉपी पेस्ट करनी है। ओके, क्यूबसीटीएल का वर्जन चेक करते हैं। ओके, हमारा क्यूबसीटीएल रनिंग है। अभी मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एलियास के बारे में। अगर आपके पास एक लॉन्ग रनिंग कमांड होती है लिनक्स के अंदर तो आप उसको एलियास शॉर्ट कमांड में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम बार बार क्यूबसीटीएल को हम रन नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम रन करेंगे एलियास k इजिकल टू क्यूबसीटीएल। सो अब हम क्यूबसीटीएल की जगह k ही रन करेंगे। आप कंफ्यूज मत होना कि k क्यों वैसे रन कर रहे हैं, कोई कमांड होती है या नहीं होती है। वो क्यूबसीटीएल का एक एलियास वर्जन है जो कि हमने इसमें मेंशन कर दिया है। अगर आपको इसको परमानेंट करना है तो हम आपको ये कमांड करनी है, इसको इको एलियास k इजिकल टू सोर्स, जो बेस आरसी में हम उसको इनपुट रिडायरेक्ट करेंगे और इसके बाद करेंगे सोर्स को यहाँ पे क्या इसको पेस्ट। अब हमारे परमानेंट एंट्री हो चुकी है क्यूबसीटीएल इजिकल टू k। अब चलते हैं हमारे क्लस्टर को कनेक्ट करने की बारी आती है अपने सर्वर्स के साथ। यहाँ पे करते Ctrl+G और यहाँ पे करते इसको पेस्ट। AWS EKS हमारे रहेगी अपडेट क्यूब कॉन्फिग, रीजन रहेगा हमारा US ईस्ट 1 और नेम क्या हमारे EKS क्लस्टर का US EKS। सो हम करते इसको एंटर। हमें यहाँ पे क्यूब कॉन्फिग को अपडेट कर दिया यहाँ पे। अगर आप इसका अगर देखना चाहें तो क्यूबसीटीएल कॉन्फिग करंट कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारा जो EKS क्लस्टर है वो कनेक्टेड है इसके साथ। अब हम इसको चेक करते हैं इसकी नोड्स वगैरह को। क्यूबसीटीएल गेट नोड्स, ओके रेडी हमारा एक। और अगर डिप्लॉयमेंट अगर चेक करना चाहें नोड्स की वो वाइड किसकी, हमें पब्लिक आईपी चेक करनी है, हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं उनको चेक करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं गेट नोड्स -o डिटेल्स व्यू में चेक करने के लिए। डिप्लॉयमेंट चेक करते हैं अगर आप कुछ रनिंग है या नहीं है। देखिए नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस, गेट पोर्ट्स, इसको करते हैं Ctrl+C Ctrl+V, नो डिफॉल्ट। अब हमारा बाय डिफॉल्ट होता है क्यूब सिस्टम में चेक करते हैं। ओके, हमारे सभी पोर्ट्स रनिंग है। टर्मिनल करते हैं क्लियर और अब इसमें आते हैं क्रिएट एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट। हम इसमें मॉनिटर करेंगे एनजिनिक्स से डिप्लॉयमेंट को, जिसमें हम पोर्ट रन करेंगे 10 पोर्ट रन करेंगे और हम हर एक पोर्ट की रिसोर्स को चेक करेंगे, रनिंग और नोट सब कुछ हम यहाँ पे ग्राफाना में डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। Ctrl+C। सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं क्यूबसीटीएल क्रिएट डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं एनजिनिक्स के नाम से। हमारे पास इमेज रहेगी वो रहेगी एनजिनिक्स की और रेप्लिका सेट हमने किया है 5। तो हम करते हैं इसको एंटर। अब करते हैं k गेट डिप्लॉयमेंट। ठीक है, हमारा एनजिनिक्स डिप्लॉयमेंट रनिंग है, हमारे पास पोर्ट है 5 की 5 रनिंग है। ओके, गेट नोड हो गया, चेक डिप्लॉयमेंट एनजिनिक्स कोड। ओके, अब हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्रोमीथियस चाहिए। प्रोमीथियस हमें डेटा को कलेक्ट करने के लिए चाहिए और ग्राफाना को इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेल्प। सबसे पहले हमारे सिस्टम के अंदर हेल्प नहीं है तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आपको कर्ल के साथ इसको इंस्टॉल करना है हेल्प को, एंटर। अब वर्जन चेक करेंगे हेल्म का, अगर हम इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है। ठीक है, हेल्म हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब करते हैं प्रोमीथियस को ऐड अपने हेल्म रेपो के अंदर। सो हेल्म रेपो ऐड प्रोमीथियस कम्युनिटी और ये उसका यूआरएल रहेगा। इसको डायरेक्ट हम करेंगे कॉपी पेस्ट, एंटर। ऐड हो चुकी है, हेल्म रेपो ऐड करेंगे। जो हमने रेपो का अपडेट ऐड किया है उसको अपडेट करने के लिए वेरीफाइड रेपो लिस्ट में देखिए हमारी जो प्रोमीथियस कम्युनिटी की जो रेपो है यहाँ पे ऐड हो चुकी है।
उसके बाद क्या रहेगा, हमारे पास एक नेम स्पेस क्रिएट करेंगे ताकि जो प्रोमीथियस ग्राफाना है वो सभी एक नेम स्पेस के अंदर चलते रहें। सो हम एक नेम स्पेस क्रिएट करेंगे यहाँ पे मॉनिटरिंग के नेम से, करेंगे एंटर, हमारा के गेट नेम एनएस। ओके, हमारा जो नेम स्पेस है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है मॉनिटरिंग। ओके, अब चलते हैं कि हेल्म इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर प्रोमीथियस एंड ग्राफाना को हेल्म के साथ कॉपी पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, हमारा जो ग्राफाना और प्रोमीथियस है उसको हेल्म अपडेट हो चुका है। अब मैं आपके अगर चेक करना, ये हमारे पास कमांड रहेंगी kubectl get ग्राफाना के लिए, जो कि है उसका पासवर्ड को चेक करने के लिए बाय डिफॉल्ट होता है उसके लिए। सो हम इसको रखेंगे, कॉपी कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट, बाद में इसको एक्सेस करने के लिए चाहिए होंगे पासवर्ड। अब टर्मिनल करते हैं क्लियर, गेट पोर्ट मॉनिटरिंग, एंटर करते हैं यहाँ पे। ओके, हमारे सभी पोर्ट यहाँ पे रनिंग है। अलर्ट मैनेजर ओके रनिंग है, प्रोमीथियस ग्राफाना मोन एनेबल है, क्यूब से प्रोमीथियस रनिंग है, क्यूब स्टेट मैट्रिक जो कि पोर्ट की डिटेल को कलेक्ट करेगा, पोर्ट्स के मैट्रिक्स को कलेक्ट करेगा, प्रोमीथियस नोड एक्सपोर्टर जो कि हमारे सर्वर की डिटेल को मॉनिटर करेगा, और क्यूब प्रोमीथियस मैट्रिक्स सब कुछ हमारा रनिंग है। तो अब करते हैं टर्मिनल क्लियर। अब हमें चाहिए यूआरएल जो कि हम ग्राफाना को हम एक्सेस कर सकें बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर के साथ। तो हमारा ग्राफाना रहेगा यहाँ पे kubectl get svc -n monitoring। तो देखिए हमारे पास सभी जो पोर्ट है वो सारे क्लस्टर आईपी के साथ रनिंग है। सो हमारा क्या रहेगा, ग्राफाना को अगर हम ब्राउजर से एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास या तो लोड बैलेंसर के लिए आईपी चाहिए या फिर हमारे पास नोड पोर्ट चाहिए होगा। तो हम टर्मिनल करते हैं क्लियर और उसको एडिट करते हैं सर्विसेज को। ओके, हेल्म गेट नोड्स। ओके, यहाँ पे आ गया हमारी ग्राफाना सर्विस। ओके, हमें चाहिए ग्राफाना के लिए kubectl get svc करेंगे, हमारे जो क्लस्टर आईपी है हमें इसको करना है नोड पोर्ट पे या फिर लोड बैलेंसर पे। सो हम टेस्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पे करेंगे नोड पोर्ट, एडिट करेंगे kubectl edit svc monitoring grafana -n नेम स्पेस रहेगा मॉनिटरिंग के, उसमें चलेंगे हम एंटर, और क्या इसके बाद टाइप हम करेंगे एडिट, और यहाँ पे रहेगा आई फॉर एडिट, और यहाँ पे हम करेंगे डिलीट नोड पोर्ट, एस्केप सेव एंड क्यूट। हम टर्मिनल करते क्लियर और हम करेंगे यहाँ पे इसका नोड पोर्ट के लिए गेट एसवीसी मॉनिटरिंग ग्राफाना कमांड रन रहेगी हमारी ये। ओके, हमारे पास नोड पोर्ट की जो नोड पोर्ट आ चुका है 31574। हमें अब इसको एक्सेस करना है हमारी पब्लिक आईपी के साथ। तो हम चलते हैं इसमें देखते हैं हमारे टर्मिनल की पब्लिक आईपी क्या है हमारे ईकेएस क्लस्टर की, ये उसके लिए करेंगे kubectl get nodes -o wide। ओके, हमारी जो पब्लिक आईपी है 18.209.1.189, इसको करेंगे कॉपी, और उसके बाद हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे और 31574 हम देखते हैं हमारे मॉनिटरिंग का नोड पोर्ट क्या था, 31574। ओके, हम करते हैं एंटर। सो हम अभी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट है जो कि नोड ग्रुप में क्रिएट हो रखा है उसके पास इस पोर्ट का एक्सेस नहीं है या फिर वो डिसेबल है। तो हम उसको एनेबल करना होगा उसकी सिक्योरिटी ग्रुप में जाने के बाद। तो हम चलते हैं यहाँ पे EC2 हम चलते हैं इंस्टेंस पे, हमारे जो वर्कर नोड रहेगा देखते हैं किस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ अटैच है, उसमें हम इस पोर्ट को अनेबल करेंगे। देखिए ये सिक्योरिटी है पोर्ट हमारा, इसको करते हैं क्लिक, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ग्रुप में चलते हैं यहाँ पे। अभी हमारा जो ग्राफाना है वो रनिंग नहीं है क्योंकि हमारा पोर्ट एक्टिवेट अभी है नहीं। एडिट एंड बाउंड रूल, एड रूल, कस्टम TCP 31574, और यहाँ पे रहेगा हम 0.0 फॉर द इंटरनेट एक्सेस। ओके, हमने पोर्ट को अलाउ कर दिया है, कंट्रोल शिफ्ट R करेंगे और एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। सो देखिए हमारे पास हमारा जो ब्राउजर पे है लॉगिन पेज आ चुका है, हमने जैसे ही पोर्ट को अलाउ किया है। अब हम करते हैं लॉगिन इसमें एडमिन। अब पासवर्ड के लिए हमारे पास एक कमांड थी यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया है, और
एडमिन पासवर्ड के लिए हमारे पास ये रहेगी ये kubectl गेट सीक्रेट, ये हमारे यहाँ पे पासवर्ड आ गया है। इसको करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट और एंटर। अगर आपके पास ये कमांड नहीं मिल रही है तो इसके लिए कमांड के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, उसको एक्सेस करने के लिए kubectl गेट हेल्म के लिए होती है। यहाँ पे है हमारे पास कमांड, हेल्प में जाके आप देख सकते हैं उसको, ग्राफाना सर्विस। ओके, हेल्म गेट नोट्स, इसको कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट इसको। ठीक है, हमारे पास ये कमांड आ चुकी है फॉर द पासवर्ड के लिए। अगर हमें पासवर्ड चाहिए हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, हमारे पास ग्राफाना का जो डिफॉल्ट नेम और पासवर्ड है हम इसके साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे इसके पोर्टल के अंदर। कनेक्शन, अगर हमने हेल्म के साथ किया है तो बाय डिफॉल्ट प्रोमिस ग्राफाना सब कुछ अटैच है, हमें किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेंज करने की या उसमें कुछ एडिट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ कनेक्टेड है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट डैशबोर्ड के अंदर। हम चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर, देखिए हमारे पास रनिंग पहले से ही क्रिएट हो चुके हैं। अब हम डायरेक्ट उनको मॉनिटर करना है। मॉनिटर करने के लिए हमें क्या मॉनिटर करना है, हमें नोड पोर्ट को मॉनिटर करना है। तो चलिए हम चलते हैं इसके अंदर नोड, इसको करते हैं मिनिमाइज अनलॉक मेन्यू। ओके, ये हमारे पास नोड है। नोड हमारे पास कितने हैं, 1 रनिंग है ओनली। ओके, पोर्ट्स हमारे पास 15 रनिंग है। अब डिफॉल्ट में और क्यूबरनेट पे सिलेक्ट करते हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास पोर्ट कितने रनिंग है, उसके लिए हमारे पास रहेगा ये वाली कमांड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अब किसी भी पोर्ट को या फिर को मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिएगा। अब चलिए हमारे पास कितने पोर्ट आ रहे हैं, ओनली 5 आ रहे हैं। तो हम रेप्लिका सेट को करते हैं उसको इंक्रीज, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट को हम करते हैं 12 या 15 ताकि हम सभी पोर्ट्स को मॉनिटर कर सकें। के स्केल कुबरनेट्स स्केल डिप्लॉयमेंट हम करने चाहते हैं एनजिनिक्स को, और रेप्लिका कितनी रहेगी हमारे पास, रेप्लिकाज करते हैं इक्वल टू 17। हमारे पास अभी ओनली 5 पोर्ट रनिंग थे, हम 17 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 17 पोर्ट्स होने चाहिए। डिप्लॉयमेंट, ओके, डिप्लॉयमेंट को करते हैं करेक्ट, एंटर। ओके, के गेट पोर्ट्स। ओके, हमारे पास 17 पोर्ट रनिंग है। इसको करते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश। अगर हमें अकाउंट चेक करने के हमारे रिसोर्सेज के अंदर कितने पोर्ट्स हैं, कितने सर्विस हैं, कितने नेम स्पेस सभी रनिंग है, तो हम यहाँ पे आएंगे, ओनली सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्यूबरनेट पे आने के बाद, और यहाँ पे करेंगे क्यूबलेट। क्यूबलेट एक सर्विस होती है जो कि इनको मॉनिटर करते हैं सभी को काउंट के रूप में। तो हमारे पास पोर्ट्स कितने, ओनली नोड्स कितने रनिंग है 1, रनिंग पोर्ट कितने हैं 27 क्यों दिखा रहा है 15, तो हमारे पास रेप्लिका हो गई। और क्यूब सिस्टम और जो भी प्रोमिसेस ग्राफाना के सभी के काउंट करने के बाद हमारे जो टोटल काउंट हो रहा है वो 27 पोर्ट रनिंग है। ओके, रनिंग कंटेनर इतने हैं 32। एक्चुअल वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम के अंदर या फिर नेम स्पेस के अकॉर्डिंग आपको मॉनिटर करने हैं तो उसके लिए हमारे पास रहेगा रिसोर्स डिफॉल्ट। और हम चलते हैं इसके अंदर पोर्ट के अंदर। ओके, पोर्ट को चेक करना है हमें। ओके, इसमें आप हमारे पास जितनी 17 पोर्ट है आप सभी को उनको चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कितना रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है। ओके, ये करते हैं लास्ट 5 मिनट। ओके, अभी अगर आपको ठीक है, ये हमारे बैंडविड्थ हो गई, रिसीव बैंडविड्थ। अभी हमें ओनली जो हमारा एंजिनिक्स डिप्लॉयमेंट है वो रनिंग है, इसमें कुछ इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा है, तो रिसोर्स भी यूटिलाइजेशन हमारे पास नहीं हो रहा है। अगर आपको यही चीज अगर आपको सर्वर पे मॉनिटर करनी है तो हमारे लिए उसके एक मैट्रिक्स इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए अब उसको देखते हैं, रिसोर्स के को अपने सर्वर के अंदर अगर हमें मॉनिटर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पास मैट्रिक्स इंस्टॉल करना होगा, जो कि मैंने इसमें सभी कमांड आपके लिए यहाँ पे एंटर कर रखी है, बस आपको कॉपी और पेस्ट करना है। देखिए 21 पे आ गए, टर्मिनल करते क्लियर, और kubectl अप्लाई एक कोड रनिंग करेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ पे बस डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, और उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी के टॉप नोड। ठीक है, अभी मैट्रिक्स एपीआई इज नॉट अवेलेबल, सो हम अभी क्या करें, मैट्रिक्स की जो एपीआई है उसी को इंस्टॉल कर रहे हैं। kubectl इसको देखते हैं अभी रनिंग है या नहीं। ओके, अभी ये रनिंग हो रही है, इसको रनिंग कंप्लीट होने के लिए वेट करते हैं, तब हमारा जो ये कमांड है kubectl टॉप नोड ये हमारा रनिंग हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल होगी, देखिए हमारे सीपीयू कितना है 160M, सीपीयू परसेंटेज यूटिलाइजेशन इतना है, मेमोरी यूटिलाइजेशन इतना है, और जो कि रैम है उसकी इतने यूटिलाइजेशन है। ओके, अब हमें पोर्ट्स को भी मॉनिटर करना है, तो हमें यहाँ पे के पोर्ट
टॉप करेंगे और करेंगे यहाँ पे पोर्ट। देखिए मेमोरी यूटिलाइजेशन और सीपीयू यूटिलाइजेशन इसने हमें यहाँ पे शो कर दिया विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक एपीआई। ओके फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे वीडियो होती है फिनिश। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट कमांड चाहिए कि आपको कैपेसिटी चेक करनी है कि आप अपने नोड के अंदर मैक्सिमम कितने पोर्ट रनिंग कर सकते हैं, ये इशू आता है कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, सीपीयू अवेलेबल है, मेमोरी अवेलेबल है, बट आप स्टिल अपने जो पोर्ट को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, पेंडिंग इशू आ रहा है या फिर क्रैश लूप इशू आ रहा है, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि उस रिसोर्स के पास कितने मैक्सिमम पोर्ट को रनिंग करने का एक्सेस होता है। उसके लिए हमारे पास कमांड ये रहेगी, नो डिटेल चेक करने के लिए आपके पास ये रहेगी। और उसके बाद पेंडिंग पोर्ट चेक करने के लिए इवेंट फेल आप ये चेक कर सकते हैं। ईकेएस क्लस्टर के लिए सोर्स के लिए आप कमांड यूजफुल कमांड हेल्म की आपके पास मैंने यहाँ पे एंटर कर रखी है, मॉनिटरिंग के लिए होगी। और नोट्स के लिए, वैल्यू के लिए ऑल, हिस्ट्री, क्यूबसीटीएल की जो डेली यूज में होने वाली कमांड्स है वो सारी यहाँ पे मैंने आपकी मेंशन कर रखी है। कंप्लीट ईकेएस का हमारा फ्लो रहेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन कमांड अगर आपको क्विक इंस्टॉलेशन चाहिए तो मैंने यहाँ पे भी आपको इसे सब कुछ नोट्स में एंटर कर रखा है, आप डायरेक्ट नोट्स को जाके चेक कीजिए। सो हमारी ये वीडियो होती है फिनिश, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि पोर्ट्स के लॉग्स को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं लोकी और ग्राफाना की हेल्प से।